गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग जीआईसी 2021-22 का पेपर कर रहे थे, जीआईसी मेंस का। ध्यान दो जरा। इसी में कल एक क्वेश्चन हम लोग जो ये किए थे, देखो यहाँ फार्मूला एक गलत लगा दिया था। ये वाला फार्मूला देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। ये देखो इसी का फार्मूला होता है ना, ये वाला। तो यहाँ पर देखो 2/x लिख दिया था। ये चीज फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था। ये वही कहे कि आपको हम इसीलिए इसको हटाए भी नहीं है। यहाँ देखो ये तो इसका हो गया। इसका लिखते हो तो क्या आता है, x/2 आता है ना। देखो यहाँ यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, x/2। और पूरा वही रहेगा। प्लस a²/2 होता तो a²/2 तो वही था, बिल्कुल वही। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ अंतर आ गया था। ये तो वही रहेगा। ये तो वही रहेगा क्योंकि कहाँ गया, ये जीरो होगा तो ये तो पूरा जीरो हो ही जाएगा। केवल अंतर क्या आएगा, ये देखो जब ये 3 रखेंगे, ये अंडर रूट यहाँ पर जो आएगा ये √3/2 आ जाएगा। ये देखिए कल वाला क्वेश्चन है, ये √3/2 आ जाएगा। तो ये √3, ये एक मिनट थोड़ा सा सही कर दें। ये तो रहेगा ही। एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2/2 ना। 2/2 2 रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 2/2 यानी कि 4/2 मतलब 2 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ये साइन इनवर्स 1 ये पहला हो गया। माइनस अब जब रखेंगे तब कितना, √3 रखेंगे तो √3/2। और यहाँ जब 3 रखेंगे तो 4 और -3 1 हो जाएगा। और प्लस कितना आएगा हो, 2 साइन इनवर्स कितना, √3/2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। हम को कल लास्ट में सोच रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए ये जो आ गया 3/2√3 आ गया ये। और यहां से अगर हम लोग करेंगे इसको तो देखिए साइन इनवर्स 1 तो कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। और माइनस यहाँ देखिएगा √3/2 आ जाएगा और प्लस π/3 आ जाएगा। माइनस हो जाएगा ये माइनस। तो ये वाला इस वाले से देखो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। हमारा यहाँ -1 आ गया था, यही ये -1 नहीं ये आएगा। फिर π-2π/3 करेंगे तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, π/3। तो ये जो आंसर इसका आना था π/3 आना था। क्या था, एक सर्किल दिया था, एक लाइन दिया गया था, कहा था इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एरिया इनक्लोज होगा उसको आपको एरिया बताना था। ये एरिया, ठीक ना। एरिया का फार्मूला आप ये देखो ऐसे हैं कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके एरिया का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, y1 dx। कहां से, इस पॉइंट से लेके यहां तक का लेते हैं, फिर यहां से यहां तक y2 कर देते हैं, ये वाला, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन कल था। कल वाला था वो थोड़ा सा फार्मूला में x/2 लिखना था, x/2 नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए फट से। आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखें। ये देखो, ये सिद्ध कीजिए कि एक समूह G के सभी अंतरीय स्वकारिताओं का समूह IG विभाग समूह G/Z के तुल्यकारी होता है, जहां Z समूह G का केंद्र है। अब ये देखो, ये पढ़ के पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना। लेकिन इंग्लिश पढ़िए। प्रूव दैट द ग्रुप IG ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यानी IG जो है वो सेट है किसका, ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का, ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू द कोशिएंट ग्रुप G/Z ऑफ G वेयर Z क्या है, सेंटर है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर हमें प्रूफ करना है
हमें सिद्ध क्या करना है, देखो जी अपान जेड जी, जिससे सेंटर को हम लोग जेड जी लिखते हैं ना, ये आइसोमार्फिक होगा किसके, आई जी के। ध्यान दीजिए, हो सकता है इसमें से जैसे कुछ आपके एलटी में ना भी हो तो, लेकिन आप तभी देखें। जेड जी जो होता है, जेड जी ये क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर। आप क्या जी डिफाइंड कैसे होता है, लिख देते हैं पूरा। क्या होता है, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है कि जी ओ एक्स बराबर एक्स ओ जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, मतलब ग्रुप के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ क्या करता हो, कम्यूट करता हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड जी, सेंटर कहते हैं। देखिएगा आईजी क्या होता है, आईजी ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ध्यान दीजिए, अब जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म तुरंत उनको आ जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम खुद से खुद तक। तो ये सेट ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं, इस जगह कम है, तो आईजी जो हम लोग लिखेंगे, आईजी ध्यान दो, आईजी इसको ऐसे लिखा जाता है एफ ए, जहां पर एफ ए जी से जी में क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है, इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म हो और बाइजेक्टिव हो। डिफाइंड कैसे होता है, एफ ए ऐसे डिफाइंड होता है, ए ओ एक्स ओ ए इनवर्स, ऐसे। ध्यान दीजिए, यानी कि ए के ये जी का कोई भी अवयव है इस प्रकार से कि ए एक्स मैप ऐसे डिफाइंड होता है, तो ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। इसी मैप को फिर कहते हैं क्या, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक ना, ये तो वो इसका कलेक्शन है, मतलब जितने भी ग्रुप में एलिमेंट हैं सबके द्वारा निकाला गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये है ना, इस तरीके से। ठीक, अब इसमें जो भी एलिमेंट होगा तो वो कैसे होगा, देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू कहां, जी। और एफ ऑफ ए कैसे डिफाइंड होगा, ध्यान दो, फिर से लिख दे रहा हूं, ए ओ एक्स ओ ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहां, जी। ये कैसा होगा, ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा और कैसा होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। ये आपका सब ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, सब ग्रुप। ये मैप का कलेक्शन है, तो मैप के में कंपोजिशन होता है, इसका ऑपरेशन जानते हो तो कैसे होगा, देखो अगर इसके देखो ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होता है, हम थोड़ा सा बता देते हैं। लेट एफ ए और एफ बी अगर बिलोंग करता है किसमें, आईजी में, इन दोनों का कंपोजिशन एफ ए एफ बी ये डिफाइंड ऐसे होता है, देखिएगा जरा, देखो ये पहले है ये बाद में है, तो ये कैसे डिफाइंड होता है, एफ बी ओ ए, मतलब ए के द्वारा निकाला गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म, बी के द्वारा निकाला गया ऑटोमॉर्फिज्म, इन दोनों का आपस में कंपोजिशन करते हैं तो कहते हैं बी ओ ए के द्वारा निकाले गए ऑटोमॉर्फिज्म के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्लोजर कंडीशन हो गया। दूसरा, एंड अगर हम एफ ए का इनवर्स निकालते हैं, एफ ए का करें कुछ और नहीं, क्या होता है, ए के इनवर्स के द्वारा निकाले गए इनर ऑटोमॉर्फिज्म के क्या होगा, बराबर होगा। आइडेंटिटी जो अगर निकालें, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कहता है कुछ नहीं, एफ ऑफ ई के द्वारा निकाला गया मैप होगा, और एफ ऑफ ई के द्वारा निकाला गया मैप कुछ और नहीं, आइडेंटिटी मैप होता। देखो ए की जगह पर ई करो, ई ऑफ एक्स क्या आता है, बोलो, ई ओ एक्स ओ क्या, ई इनवर्स, ई से प्रभाव कुछ पड़ेगा नहीं, क्या गया, एफ ऑफ ई एक्स बराबर कितना, एक्स, और यही तो आपका होता है क्या, आइडेंटिटी मैप। अब देखो इतनी सारी बातें अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो करेंगे क्या, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्वेश्चन ही नहीं हिला सकते हैं, करने का तो बातें छोड़ दो। यानी कि ग्रुप के बारे में जब हम लोग इतनी सारी बातें जानेंगे, क्या इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, बाइजेक्शन क्या होता है, 1-1 ऑन 2 क्या होता है, सारी बातें जानोगे तब तो आप करोगे। तो ये हो गया काम इसका खत्म।
यानी आईजी सब ग्रुप बनाता है कंपोजिशन के साथ। क्लोजर कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होता है, देखो ए ओ बी तो बी ओ ए आ जाता है, ए का इनवर्स ये होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, आईजी होता है। ये इतने काम हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी डिफाइन डिफाइन ए मैप। पूरा ऐसे लिखोगे, कैसे, रो कहां से डिफाइन करेंगे, जी से आईजी में, एज। अब बताओ, जी से आईजी में अगर आपको मैप डिफाइन करना है, यानी ग्रुप में एलिमेंट लेना है, आईजी का एलिमेंट प्राप्त करना है, तो कैसे, रो ऑफ ए बराबर कैसे, एफ ऑफ ए का इनवर्स कर देते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। मतलब ग्रुप में अगर ए लेते हैं तो इमेज क्या मिलता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिटरमिन बाई ए के इनवर्स के द्वारा। जब आपका ए ग्रुप में है, ध्यान दो, तो ए इनवर्स भी कहां होगा, ग्रुप में होगा ही होगा, ऐसे। अब हमें इसी रो को दिखाना है, क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। इसी को क्या दिखाना है, सुरजेक्टिव दिखाना है, सही ना। इसी का क्या निकाल देंगे, कर्नल निकाल देंगे, फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखो हमारा जो काम है, क्लेम, जो दावा है, ऐसे लिखोगे एग्जाम में भी, क्लेम, हम दावा करेंगे कि क्या, रो इज सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। अब थोड़ा बहुत जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे, होमोमॉर्फिज्म अगर थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक ना। इसीलिए तो पढ़ने की जरूरत है। फार पहला काम क्या करेंगे, पहला एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हो, याद होगा, डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं, उसको आपस में ऑपरेट करते हैं, फिर इमेज निकालते हैं। तो ऐसे देखो, लेट डोमेन के दो एलिमेंट हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे, ये किसका, जी का, इसको ऑपरेट करेंगे ए बी कहाँ होगा, जी का। नाउ रो के द्वारा इसका इमेज निकालोगे ए ओ बी, तो कितना मिलेगा, आप बोलो, एफ ऑफ ए ओ बी के इनवर्स के बराबर होगा। और हम जानते हैं रिवर्सल लॉ, तो कितना आएगा, एफ ऑफ बी इनवर्स ओ ए इनवर्स। अब ये होता है ना, वो रिवर्सल लॉ, यही तो लगता है, हाँ, रिवर्सल लॉ ये हो गया। अब ये देखो, इसका ऑपरेशन हमने आपको बताया, ये स्थान बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स ओ एफ ऑफ बी। देखो एफ ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर, रो ए के, कंपोजिशन क्या हो गया, ऑफ बी। देखो, यानी कि हम दो एलिमेंट को लेकर के ऑपरेट करके इमेज निकालें, या इमेज लेकर के ऑपरेट करें, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यही होमोमॉर्फिज्म का क्या होता है, डिफिनीशन होता है। यही क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन होता है। तो ये हो गया, देखो होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब हमें सुरजेक्टिव दिखाना है। देखो हमें दूसरा जो दिखाना है, सुरजेक्टिव दिखाना है। टू क्या दिखाना है, रो इज क्या, सुरजेक्टिव। वहां आंटू दिखाना है। आंटू मैप तो आप जानते हो, कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। कोडोमेन में कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, लेट, हमने कहा यफे बिलोंग करता है किसमें, आईजी में। और जैसे आपने कहा यफे आईजी में है, ए बिलोंग करेगा किसमें, जी में। ए बिलोंग करेगा जी में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, करेगा। सच दैट कि रो के द्वारा ए इनवर्स का इमेज लें, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इनवर्स का क्या ले लेते हैं, इनवर्स ना, बराबर कितना आ गया, एफ ऑफ ए। मतलब कि अगर कोडोमेन में आप कोई भी एलिमेंट लेते हो, तो डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा अवश्य जिसका इमेज ये आ जाएगा। सो रो इज क्या, आंटू हो गया, सुरजेक्टिव भी है, और क्या हो गया, आंटू भी हो गया। सुरजेक्टिव भी हो गया और आंटू भी हो गया। देखो सुरजेक्टिव भी हो गया और क्या हो गया, आंटू भी हो गया। सही है, सुरजेक्टिव आंटू। गुड मॉर्निंग बाबू, ठीक है ना। तो ये सुरजेक्टिव और आंटू दोनों हो गए, ठीक ना। अब क्या निकालते हैं, इस वाले रो का कर्नल निकालते हो, कर्नल। अब देखो, अब जो लोग नहीं पढ़े उन लोगों को सारी चीजें लगेंगी, अरे क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं।
जब आप पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़े नहीं हो तो आपको कहां से पता चलेगा कर्नल क्या होता है, कहां से पता चलेगा होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कहां से पता चलेगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, कहां से पता चलेगा ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे पता करोगे? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। और ग्रुप थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन में से पक्का रहेगा, ये जान लो। एलटी की बात कर रहा हूं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम की बात कर रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका रहना है। थ्योरम रहे, क्वेश्चन रहे, प्रूफ करने को रहे, रहेगा जरूर। और ग्रुप थ्योरी से बढ़िया कोई और चैप्टर है नहीं कि जिसको आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब देख लो कितने आराम से सारी बातें हो गई। हमने रो को सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, कर्नल निकाल लेते हैं, कर्नल। चलो अब यहीं पर मिटा देते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, यहीं पर मिटा करके हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसी का, इसीलिए सोचे थे कि पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, लेकिन अब कितना पेज हम ऐड कराएंगे बार बार, ना? तो इसी में अब नाउ हम लोग कहते हैं क्या, कर्नल निकालो। कर्नल किसका? रो का। कर्नल क्या होता है? कर्नल डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है कि रो के द्वारा उसका इमेज निकालें तो आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी तो हम लोग बता ही चुके हैं क्या होता है, आईजी। तब बोलो कितना आएगा? जी, ग्रुप के ऐसा एलिमेंट जो रोजी दे। रोजी क्या डिफाइंड होगा? हो एफ ऑफ जी इनवर्स। एफ ऑफ जी इनवर्स डिफाइंड होगा किसके? आईजी के। यानी कि दो मैप बराबर हैं, और दो मैप अगर आपस में बराबर हैं तब बताओ, दो मैप अगर आपस में बराबर हो गए तो आप बताओ जरा क्या होगा? क्या होगा बोलो? दो मैप अगर आपस में बराबर हो गए तो दोनों का हर पॉइंट पर इमेज भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे IGX फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहां? जी। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफिनीशन लगा दीजिए, आपका काम अपने आप आसानी से हो। ये IGX क्या होता है, कैसे डिफाइंड है, पहले बता दिया आपको। क्या? जी इनवर्स ओ एक्स ओ, जी इनवर्स का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये तो यक्स ही देगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू देगा। अब देखो, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन सच दैट, देखो इसको करोगे, इनवर्स का इनवर्स जो होता है वही तो होता है बराबर यक्स, फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू क्या हो गया? जी। अब जरा ध्यान से देखें, इसी को हो गया आपका काम, इतने में काम हो गया। यही तो कहते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन। अब जी से दोनों तरफ हम लोग ऑपरेट कर दें, इसमें कितना? ये इक्वल बराबर कितना आ जाएगा? ऐसा एलिमेंट जी का सच दैट, जी से दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स ओ जी बराबर जी ओ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। याद करो शुरू में ही हमने इसलिए जेड जी का आपको डिफिनीशन लिख दिया था, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो यही होता है क्या? जेड जी। तो इस मैप का या इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल आएगा वो क्या आएगा? जेड जी आएगा। अब थोड़ी सी बात और कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम का प्रयोग कर देंगे, हो गया काम खत्म। यहां लिख देते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, अब आपके लिए बताना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। क्या? ऐसे देखो, अगर एफ होता है कहां से? G1 से G2 में, क्या इज सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। तब अगर ये सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है तो याद करो, तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि तब देन G1 अपान कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है किसके? फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है क्या, कि G1 से G2 में अगर सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है
तो G1 अपान कर्नल F आइसोमार्फिक होगा किसके, G2 के। अब आप बताओ जरा, हम लोग ये दिखा चुके हैं क्या, रो कहां से, G2 IG में क्या दिखा चुके हैं, इज प्रोजेक्टिव होमोमार्फिज्म दिखा चुके हैं, एंड इसका कर्नल जो है रो हम लोग ला चुके हैं, क्या ला चुके हैं, जेडजी ला चुके हैं, सेंटर ला चुके हैं। अब बाई फंडामेंटल थ्योरम देखो, जीवन के जगह पर आपके पास क्या है, देखो ध्यान लगाओ, जीवन के जगह पर आपके पास क्या है, जी है, तो देन हमको क्या मिल जाएगा, जीवन के जगह पर जी है अपान कर्नल किसका, रो का कर्नल क्या है, जेड जी है। ये आइसोमार्फिक होगा किसके, G2 के, G2 मतलब क्या है, IG के। सिद्ध करना ये था, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या क्या सिद्ध किए, एक मैप सिद्ध किए, G से IG में कैसा सुरजेक्टिव होमोमार्फिज्म, इसका कर्नल निकाला, कर्नल क्या आ गया, जड़जी आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है जीवन अपान कर्नल रो आइसोमार्फिक होता है किसके, G2 के। तो जीवन के जगह पर यहाँ क्या है, G है, कर्नल के जगह पर क्या है, Zg है, और G2 के जगह पर क्या है, Ig। तो G अपान Zg आइसोमार्फिक होगा किसके, Ig के। यही आपको सिद्ध करना था। बढ़िया क्वेश्चन, और पूरा आपके 25 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, क्लियर। चलो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगी, अगर पढ़ेंगे तो। अब चलो देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन आया था चौथा, देखो क्या कहा है कि प्रूव करिए क्या, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये इक्वलिटी। अब आप हक्का बक्का रह गए, यार इक्वलिटी कैसे हम सिद्ध करेंगे, वो भी x अपान 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स। इसमें कुछ नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केवल डिफिनीशन हम लगाएंगे। देखो इसका प्रूफ या सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान लगाओ, सब लोग ध्यान लगाइए बस। अगर आप इसका ध्यान लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, क्या, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को, देखो एफ, एफ कहां से, फ्रॉम, लेट अस डिफाइन ये फंक्शन, ऐसे कर दो सीधे सीधे, क्या कहां से कहां छोड़ो, एफ एक्स कैसे, इतना माइनस इतना कर लो, इतना माइनस इतना करो, चाहे इतना माइनस इतना करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप वो काम हो जाए। माइनस कितना, log 1 प्लस, ये इस मैप को हम लोग डिफाइंड कर लिए, क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले करके हमने मैप डिफाइन कर लिया, लेटेस्ट डिफाइन, ठीक ना। ये अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो, एफ डैश यक्स जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, नीचे वाले को रख देते हैं पहले, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस, अब ऊपर वाले को रख देते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपान नीचे वाले का क्या कर देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस log का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। जरा गौर करिएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, अब ऊपर से x और x कैंसिल, 1 अपान 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का क्या, कुछ नहीं, ये है। इसका एलसीएम ले लें हम लोग तो कितना आ जाएगा एलसीएम, देखो ध्यान लगाओ, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं, 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा x, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस x अपान 1 प्लस एक्स का क्या। जरा ध्यान से आप देखिए, इसको यहीं पूरा कर देते हैं, यहीं पर क्या, एफ डैश यक्स बराबर जो आ गया है, देखिए क्या आ गया है, माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स का क्या, यक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा देखो ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल यक्स ग्रेटर देन क्या, ध्यान दो,
ये फंक्शन हम लोग जो डिफाइंड किए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो से बड़ा है जब यक्स की वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी है। याद करो, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफिनेशन पढ़े होंगे। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होगा, बोलो। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी तो देखो हमने उल्टा लिख दिया। ये तो यक्स पॉजिटिव है तो यहो पॉजिटिव ही हो तो ये निगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती लिख दिया है। एक्स भी पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा ना। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, जब डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। सॉरी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये देखो याद करो। अगर x1 लेस देन x2 है तो डिक्रीजिंग वाला क्या होता है, जो वैल्यू छोटा होता है उस पर वैल्यू बड़ी, और जो वैल्यू बड़ी होती है उस पर क्या, छोटी, है ना। तो देखो जरा, सो हमारे फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए अगर हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डिफिनीशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। देखो जीरो पर एक्स पर बड़ा होना चाहिए ना, तो ये छोटा हो जाएगा। एफ ऑफ क्या, तो कितना आ जाएगा देखिएगा। एफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास है क्या, एक्स अपान 1 प्लस एक्स माइनस कितना, लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहां पर देखो, एक्स के जगह पर जीरो रखें, ये जीरो, और 1 प्लस जीरो ये भी जीरो, तो पूरा क्या आएगा, ये जीरो। यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। देख लीजिए क्या हमको मिल गया यहां से कि यक्स अपान 1 प्लस यक्स इतना लेस देन जीरो उधर कर दें, कितना आ जाएगा, लाग। ये कितने बढ़िया से हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हम पहला लिख देते हैं कि यक्स, देखो हम पहला इनइक्वालिटी कर चुके, ये जो है इस इक्वलिटी को हमने कर दिया, अब इसको कर दें, एक फंक्शन डिफाइन कर दें फिर से, इतना माइनस इतना लेकर के फंक्शन को डिफाइन कर दें। देखो ऐसे अगेन 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 we define again we define a function g एज कैसे, अब की बार gx जो डिफाइंड कर दें उसको log 1 प्लस यक्स माइनस यक्स लेकर के डिफाइंड कर दें, ये है ना। इसको तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालें। नाउ डिफरेंशिएट g विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखो कितने बढ़िया से सारे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वी गेट, क्या गेट करोगे, g का डेरिवेटिव निकालो, देखो g डैश x करो, कितना आएगा, log का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1 माइनस एक्स अपान कितना 1 प्लस है, 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस यक्स अपान 1 प्लस। देखो जरा हमारे पास जो आया जी डैश यक्स की वैल्यू माइनस यक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये देखिए ये भी लेस देन जीरो है फॉर ऑल यक्स ग्रेटर देन जीरो। जब यक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो ये वैल्यू फिर से क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और निगेटिव आएगी तो अभी जो डिफिनीशन आप लगाए हो, क्या डिफिनीशन लगाए हो, तो दिस इंप्लाइज दैट जी फंक्शन जो होगा जी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो डिफिनीशन अभी जैसे लगाया क्या, तो अगर यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ यक्स की वैल्यू लेस देन हो जाएगी किससे, जी ऑफ जीरो से। जी ऑफ यक्स की वैल्यू रखो, जी ऑफ यक्स की वैल्यू क्या है, लॉग 1 प्लस यक्स माइनस यक्स और जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू जीरो करो, क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, ये जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या मिल गया आपको, देखो log 1 प्लस एक्स लेस देन किससे, एन से, 10 हमको क्या मिल गया
पूरा यही लिखना होता है आपके एग्जाम में। अब यही हमको करना होता तो अब तक हम कई 3 बार इसी क्वेश्चन को किए होते, लेकिन चूंकि आपको लिखना है तो पूरा हमको बताना पड़ेगा। ये दूसरा, पहला इक्वेशन देखो, यहां हम लोग क्या सिद्ध किए थे। पहला देखो क्या सिद्ध किए हैं, ये क्या सिद्ध किए हो, x अपान 1 प्लस एक्स लेस देन है log 1 प्लस एक्स से। और दूसरा देखो हम लोग क्या सिद्ध कर दिए, log 1 प्लस एक्स लेस देन है किससे, x से। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग करें तो क्या आएगा, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, x अपान 1 प्लस एक्स से बड़ा होगा कौन, log 1 प्लस एक्स, और ये लेस देन हो जाएगा। खोजते रहो बुक में, जल्दी कहीं कुछ आपको हवा ना लगेगा कहां से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप खोजते रहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो ये आपको काम आसानी से कर देगा। देखो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जल्दी से बताओ कोई, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप जल्दी से बताएं क्या होगा, समझ में आया चीज क्या है, जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा। सही है नेहा जी, जल्दी से करें। ठीक है, और लोग, तो कितना बढ़िया से ये चीजें होंगी। अब देखो, यही क्वेश्चन अगर आपके आंखों के सामने नहीं आया है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, और एग्जाम में ऐसे आ गया, अब आप ये ना सोच पाओगे कि हम कैसे इसको करें, कौन सा तरीका हम लगाएं कि ये इक्वलिटी हमको मिल जाए, और लिखना पड़ेगा। आप वैसे वैल्यू वैल्यू रख करके चेक करो एक बार, तो हो सकता है कि आपको इक्वलिटी पता चल जाएगी क्या सही होगा क्या गलत होगा, लेकिन यहां आपको इसे प्रूव करना है पूरा। और प्रूव करने के लिए आपका केवल वैल्यू रखने से तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा कि वाकई में क्या क्या आप आर्गुमेंट दे रहे हो इस इक्वलिटी को करने में। तो इतना देखो, ऐसे ग्रुप थ्योरी का इससे पहले जो काम किए हो, ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी का इससे पहले जो किए हो, हम देखो कितना बढ़िया से आपने काम कर दिया। इसे ये भी है। ठीक, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं है, और ये भी आपके इसमें जीआईसी का था, हम लिख देते हैं अपने मन से यहीं पर, तो ध्यान से। क्वेश्चन ये था, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान देखिएगा, ऑफ सेम ऑर्डर, देखो कैसे पूछा था, सेम ऑर्डर। A and B are square matrices of same order such that कह रहा A का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी है, और B का स्क्वायर भी क्या है, आइडेंटिटी है। Where AI जो है, I इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक ना। एंड साथ में आपको दिया क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 0 है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा, इसमें टाइप में देख रहा था, टाइप नहीं है तो इसलिए हम बीच में ही लिख दिए इसको। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और इस प्रकार से हैं कि दोनों आई स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी और बी स्क्वायर बराबर भी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो वेयर आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है,
और कह रहा ए का डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट को जोड़ा जाता है तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो कह रहा ए प्लस बी के यानी कि दोनों मैट्रिक्स के योग का डिटर्मिनेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं सोल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे गौर करिएगा। सोल्यूशन सिंस सिंस ये भी है जीआईसी के 2022 वाले में मेंस में ही है, लेकिन इसमें टाइप शायद नहीं हो पाया था। 2022 का जो मेंस हुआ था, मेंस उसी का क्वेश्चन है। सिंस ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है एंड बी स्क्वायर बराबर भी आइडेंटिटी है, तो हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो जरा ध्यान से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। क्यों आप ऐसे लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी बराबर होता है। डिटर्मिनेंट बराबर हो तो जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स बराबर हो, लेकिन हाँ अगर मैट्रिक्स बराबर है तो डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब दूसरा रिजल्ट ये होता है, ए के पावर n का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है ए के पावर n के डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर, और एक चीज और, आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और ये क्या आ जाएगा हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर बराबर भी कितना आ जाएगा, 1। अब ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा हो, प्लस माइनस 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस। मतलब ए का डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा, और बी का डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या तो -1। अब देखो ये कंडीशन देखो क्या दिया है, ये यहां देखो ये दिया गया है हम लोगों को, सिंस दोनों के डिटर्मिनेंट का योग आपसे कहा है, अब इसे ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। दोनों के डिटर्मिनेंट का योग 0 होना चाहिए। तो बताओ जरा, क्या दोनों प्लस ले सकते हो, 1 ले सकते हो, या दोनों -1 ले सकते हो, नहीं। क्या होगा, तो देन वी हैव, क्या होगा देखो जरा ध्यान से, देन देन वी हैव क्या होगा बोलो, देन वी हैव डिटर्मिनेंट ए अगर 1 है तो एंड डिटर्मिनेंट बी हमें क्या लेना पड़ेगा, -1। आर अगर डिटर्मिनेंट ए हम -1 लेते हैं तो डिटर्मिनेंट बी हमें क्या लेना पड़ेगा, 1। देखो दोनों 1 और दोनों -1 नहीं ले सकते, क्यों, दोनों के डिटर्मिनेंट का योग हमको क्या दिया है, 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ए का +1 लेते हैं तो इसका -1 लेंगे, अगर इसका -1 लेते हैं तो इसका +1 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हम क्या कंसीडर करते हैं देखिएगा, नाउ बी कंसीडर, अब डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालना। तो देखो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, और क्या निकालते हैं, बी से। देखो ए प्लस बी डॉट बी, यानी कि ये मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बोलो, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो कितना आएगा हो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को आइडेंटिटी दिया है, बी स्क्वायर को आइडेंटिटी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हो, बी प्लस ए या ए प्लस बी, क्योंकि ये सम जो होता है कैसा होता है, कितना बराबर है ये, ए प्लस बी का, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो तो कितना हो जाएगा हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस, तो कितना हो जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर तो हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस
जरा कॉमन कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी अगर हम कॉमन कर लेते हैं, देखो दोनों में से तो कितना आएगा वो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, कितना बढ़िया दिमाग लगा करके क्वेश्चन पूछा गया है, देखो जी। जरा अब देखिए, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये पोर्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? ये देखो, आपने लिया है अगर ए का डिटर्मिनेंट -1 है, इसका +1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 आएगा। तो ये कितना आएगा देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इंटू कितना आएगा -2 इक्वल टू 0। ये कभी जीरो नहीं होना है, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देखो एक कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना बढ़िया है कि आप ध्यान से अगर करें तो होगा, अगर नहीं ध्यान देते हो तो करते रहो, पूरी उम्र करते रहो, नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपके एग्जाम मतलब कहां, आपका एग्जाम मतलब एलटी के मेंस में, जीआईसी का मेंस जो आगे होगा उसमें, एलटी मेंस, जीआईसी मेंस, आपका ईएमआरएस का मेंस, केबीएस का मेंस, अब तो सबका मेंस होने लगा है, सबका मेंस होना है। तो हर एक मेंस में आपको लिखना तो आना ही चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि अब हर एग्जाम में आपको लिखना तो आना ही चाहिए। ठीक, बताओ ठीक है, सही है? आप लोगों को तो न्यूज मिली गई होगी, फिर से टीजीटी पीजीटी का कम से कम 30 से 40 हजार वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी का कम से कम 30 से 40 हजार वैकेंसी। 30 से 40 हजार वैकेंसी मतलब आप जानते ही हो कि मैथ में कम से कम 8 से 10 हजार। ठीक है, ऐसे जैसा लग रहा है। अलग से बाबू उसको अभी पढ़ाया नहीं है, अलग से टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी ये सब तो अलग से चल चुका है ना। लेकिन जैसे पर्सनली होता है कि आपका केवल डीएसएसबी का हम नाम लेकर के, ठीक है ना, नाम लेकर के हमने अलग से उसको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, हम सबकी तरह ये आपसे नहीं कहेंगे कि हाँ यूट्यूब पर आपका वो हमने पढ़ा दिया है, अब उसी का हम नाम लिख दें, उसी का नाम लिख दें, ये डीएसएसबी हो गया, जाओ परचेज करो, ऐसे नहीं। हमने अलग से उसको नहीं पढ़ाया है, ठीक ना, कि अलग से केवल और केवल उसी का सिलेबस हमने देख करके केवल उसी उसी को पढ़ाया हो। ठीक है ना। हाँ, हर एक का सिलेबस आपका जानते हो 70 से 80% सबका सिलेबस क्या है, 70 से 80% सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक है ना, कुछ इसमें नहीं है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ इसमें नहीं है, ऐसे चलता है सर ना। क्लियर? हाँ 23,000 बोल रहे हैं, अब उसको बढ़ते बढ़ाते 50,000 बता रहे हैं। मैथ की वैकेंसी आनी है 50,000, 50,000 मैथ में होना है, वो टीजीटी पीजीटी में 50,000 मतलब टीचर की वैकेंसी होनी है कम से कम। अब उसमें जितना भी हो जाए, ठीक ना, उसमें जितना हो जाए, 50,000 तो बोल ही रहे हैं, अब जितना आ जाए। तो कम से कम हम कह रहा हूं कि अगर मान लिया 23,000 है, तो 23,000 में आपके मैथ के हिस्से में कम से कम 4,000 सीट तो अबे करेगा ना। मैथ के हिस्से में कम से कम 4,000 सीट तो आएगा ही आएगा, और 4,000 मैथ बहुत होता है, 4,000 मैथ का सीट। ठीक ना, तो समझ लीजिए 26-27 में जो नहीं कर पाया फिर वो फिर पछताता रहेगा, हाथ मलते रहेंगे। ठीक ना, हाथ मलते रहिए। फिर अगर 26 में नौकरी नहीं ले पाए जो लोग 25 से 26 तक में, तो फिर हाथ मलते रहें, फिर 5 साल इंतजार करें। ऐसी सारी वैकेंसीज आनी है, जान लो, ऐसे सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे देख लो यार, एलटी हो गया, जीआईसी का लाइन पे लगा है, टीजीटी पीजीटी 2022 वाला लगेगा, नया आएगा, एनबीएस केबीएस का फॉर्म पड़ चुका है, सब एक तरफ से तो लगी हुई हैं। बचा क्या, सुपर टेट और फिर से नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी का। और वो भी देखिएगा बस
नए साल आते आते जनवरी फरवरी में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा हर हाल में, ठीक है ना। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फंक्शन का क्वेश्चन है कि ये फंक्शन आपको डिफाइंड कह रहा है कि दिखाओ कि ये 1 1 और ऑन 2 होगा। ये देखो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। कैसे डिफाइंड है जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, एफ एक्स आपका डिफाइंड है कैसे, गौर करिएगा। 1/2 n माइनस वन n ऑड। कब, इफ n इज क्या, ऑड। ये हो गया। और दिया गया है -n/2 कब, इफ n इज क्या, इवन। ये दिया गया है कोई। तो हमें इसे 1 1 और क्या दिखाना है, ऑन 2 दिखाना है। सोचिए ऑनलाइन बाबू कि ऑफलाइन, क्यों ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है बाबू। ऑफलाइन लेना है तो बस 1-2 दिन में उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कब चलेगा कैसे चलेगा, ठीक ना। तो देखो पहले जैसे हमको इसको दिखाना है क्या, एफ को हमें दिखाना क्या, 1 1 दिखाना है। देखो एफ को अगर आप देखें 1 1 दिखाना है तो अब इसमें 4 केसेज बनेंगी। कि हम लोग 1 1 का डिफिनीशन तो आपको याद ही होगा कि अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तो x1 बराबर होना चाहिए किसके, x2 के। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू कहा, नेचुरल नंबर का सेट दिया है तो नेचुरल नंबर का सेट। या इसी का इक्विवेलेंट होता है कि x1 अगर x2 के बराबर ना हो तो एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x2। ये भी कंडीशन होता है तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो अब देखो हमारे पास 4 केस आएंगे कि 2 आर्बिटेरी एलिमेंट जैसे लेते हैं। लेट हम कह रहे हैं x1 और x2 कोई 2 आर्बिटेरी एलिमेंट लिए हैं, तो अब क्या हो सकता है, या तो दोनों इवन हो जाएं या तो दोनों आड हो जाएं, एक इवन हो जाए एक आड हो जाए, ऐसे हो सकता है ना। 4 कंडीशन बन सकते हैं। 4 केस हम लोग बनाएंगे। कैसे, केस फर्स्ट देखो ध्यान से। केस फर्स्ट क्या लेंगे, when x1 and x2 are even। अगर दोनों इवन है क्या होगा, इवन है तो बराबर होने की संभावना है। तो देखो इवन है सच दैट, इस प्रकार से इवन है एफ ऑफ x1 की वैल्यू बराबर है किसके, एफ ऑफ x2। दो नंबर इवन है और कह रहे हैं इस तरह से कि दोनों का इमेज बराबर है। देखो ध्यान लगाओ, x1 x2 इवन है मतलब ये है, क्या आएगा इमेज, x1 अपान बाई 2 माइनस x2 अपान 2। बताओ अपने आप देख लो क्या हो गया, x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। यही तो होना चाहिए था, काम हमारा पूरा है। केस सेकंड ले लो। जब आप केस सेकंड लेंगे देखिएगा, when हम कह रहे हैं x1 एंड x2 आर क्या हो जाए, आड हो जाए बाबू, आर आड हो जाए। अगर ये आड हो जाता है, बताओ ध्यान से, आड हो जाता है तब सच दैट आड है कि इन दोनों का इमेज फिर से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर इन दोनों का इमेज बराबर हो गया, आड है बाबू आड, तो ये आएगा ना, इमेज कितना देगा बताओ, 1/2 x1 माइनस 1 बराबर कितना देगा, 1/2 x2 माइनस 1। इमेज बराबर है तो ये आएगा। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगा, ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, ये बच जाएगा। यहां देखो यहां x1 माइनस 1 बराबर होगा किसके, x2 माइनस 1 के। फिर 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर देखो ये भी कितना आ गया, कि अगर दोनों इवन है तो 1 1 होने का कंडीशन फुलफिल है, दोनों आड हैं तो 1 1 होने का कंडीशन फुलफिल है। अब क्या करें, केस थर्ड लो। ऐसे पूरा ले करके आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखें। when x1 is odd and x2 is क्या, इवन। अच्छा ये बताओ
अगर एक इवन हो गया और एक आड हो गया, क्या ये दोनों कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? एक इवन नंबर एक आड नंबर के कभी बराबर नहीं है, तो देन क्या होगा बोलो? ऐसे होगा, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अब देखो एफ ऑफ x1 का इमेज निकालो, देखो कितना आएगा। एफ ऑफ x1 मतलब क्या? x1 मतलब आड, आड है तो कितना आएगा? 1/2 x1 माइनस 1, और एफ ऑफ x2 इवन है, आड है, तब कितना आएगा? इवन है तब कितना आएगा? माइनस x2 बाई। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? देखो x1 x2 कभी बराबर नहीं होगा। एफ ऑफ x1 ये वैल्यू देगा, एफ ऑफ x2 ये वैल्यू देगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x1 इवन या x2 आड, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसका इमेज भी आपस में बराबर नहीं होगा। बात ये भी खत्म। अब केस फोर्थ ये भी ले लो, बस इसी दोनों को क्या कर देना है? पलट देना है। केस फोर्थ में क्या ले लेंगे? दोनों को हम लोग पलट देंगे। क्या पलट देंगे? देखो यही चीजें होती हैं कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना। क्या? व्हेन x1 जो होगा वो इवन हो जाए, इवन हो जाए, एंड x2 जो हो जाए वो क्या हो जाए? आड हो जाए। अब आप फिर से देखो, जब x1 इवन है x2 आड है, तो ध्यान दो जरा, x1 इवन है x2 आड है, तो क्या लिया था? व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज क्या लिया था? आड। बताओ जरा, जब x1 इवन और वो आड है, तो देन x1 और x2 कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? देखिएगा जरा ध्यान से, ना देखिएगा ध्यान से। अगर x1 इवन है तो इवन पे वैल्यू कितनी आती है? माइनस, माइनस में आती है ना, माइनस x1/2 हो जाएगा। और एफ ऑफ x2 आड है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x1 माइनस 1/2। फिर देखो क्या ये दोनों वैल्यू कभी बराबर हो? x2 है ये दोनों वैल्यू क्या कभी बराबर होंगे? ये 2 है। क्या ये दोनों वैल्यू कभी बराबर होंगे? कभी बराबर नहीं होंगे। देखो कभी दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे। तो एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो 10 यहां पर एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। दिस इंप्लाइज दैट, बराबर कब नहीं है? जब x1 बराबर x2 नहीं था। ये देखो ऐसे लिखोगे, ऐसे ये इंप्लाइज करोगे, इधर नहीं। x1 बराबर x2 नहीं है तो ये हो गया। देखिए चारों कंडीशन में आपका 1 1 होने का कंडीशन क्या है? फुलफिल है। सो f फ्रॉम n टू z दिया था ना, z या i, इसी को लिखते हैं i, इज क्या होगा? 1 1 फंक्शन। और आपसे कहा था कि आन2 भी बताओ, आन2 भी बता दो कट से। चलिए f को आन2 दिखा दें कि हम इसका कोडोमेन पूरा रेंज के बराबर होगा। f इज आन2 दिखाना है, ध्यान दो। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यह नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इवन अलग कर लेते हैं, आड अलग कर लेते हैं। इवन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इसका जब हम सेट लेंगे तो इवन वाला क्या आएगा? 2 4 6 8, फिर क्या आएगा? 10 12 ऐसे आएगा। और आड वाला आएगा, सेट ऑफ आड वाला कितना आ जाएगा? सेट ऑफ आड वाला कितना आएगा बोलो? 1 3 5 7 ऐसे आ जाएगा। तो जरा आप बताइएगा जरा, इमेज ही तो लेना है। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 मतलब इवन वाले पे देखो, एफ ऑफ 2 इवन, एफ ऑफ 2 इवन, देखिएगा जरा ध्यान से। इवन पे जो आता है बाई 2 आता है, बस बाई 2 आता है। तो इवन पे कितना आएगा? -2/2 बराबर -1। एफ ऑफ 4 देखो ध्यान से, एफ ऑफ 4 कितना आएगा? -2। एफ ऑफ 6 कितना?
-3 ऐसे। तो हम ये कहें इमेज जो आएगा इवन का इमेज जो आएगा वो कितना आएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब आड वाले को ले लो, f ऑफ 1 आड लेंगे तो कितना आएगा, 1 - 1/2 बराबर कितना आ गया, 0। f ऑफ 2 ले लो, f ऑफ अगर 2 लेते हो 3 सॉरी आड लेना है ना, आड वाले को 3, तो 3 - 1 यानी कि 2/2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। f ऑफ अगर 5 लेते हो तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। f ऑफ 7 लेते हो तो वो कितना आएगा, 3 आएगा ऐसे। तो देखो f ऑफ आड का इमेज जो आएगा वो कितना आएगा, बोलो, 0 1 2 3 ऐसे आएगा। तो देखिए जरा दोनों इमेज का कलेक्शन कर दें हम लोग, 10 10 यहीं पर लिखना पड़ेगा, 10 रेंज बराबर हम लोग लिख दें, यहां पर लिख देते हैं 10 रेंज बराबर जो लिखें 10 रेंज जो होगा वो क्या होगा, आप बताओ ना, खुद देखो दोनों का क्या यूनियन, क्योंकि ये भी देखो इमेज का कलेक्शन आ रहा है, ये भी इमेज का कलेक्शन आ रहा है। दोनों को अगर देखें हम तो क्या आएगा, 0 +-1 +-2 +-3 यही तो। और यही आप जानते होंगे ये z है, यानी कि ये पूरा पूरा किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के। तो ध्यान दे लो कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन कोडोमेन पूरा पूरा रेंज के बराबर हो जाए, यहीं से देखो यहां से यहां लिखा था ये पूरा ये, तो 10 f इज क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, f 11 भी है और f कैसा है, ऑन टू भी है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी बहुत बढ़िया। ऐसे छांट छांट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जान लो। इंटीजर आ गया ना, हो गया पूरा। टीजीटी का नया बैच बस जल्द शुरू होने वाला है बाबू, बस 1-2 दिन में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना, ठीक है, 1-2 दिन में बस हम आपको सूचित करेंगे कि कब होगा, ठीक, आपको 1-2 दिन में हम सूचित करेंगे कि कब होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया कि 1-1 दिखाना था, ऑन-टू दिखाना था। आप जो जनरल फार्मूला जानते हो, जनरल तरीका जानते हो, उससे करने में आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप दोनों 1-1 होने के दोनों डिफिनीशन लगाओगे तब देखो आराम से क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, हाँ एलटी में भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आ सकता है, एलटी के मेंस में बिल्कुल आ सकता है। और देखिए लिख इसमें से, इस पेपर में से 1-2 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, देखिएगा, चाहे देखिएगा, आपको 1-2 क्वेश्चन तो दिखने को मिल ही जाएगा, ठीक ना, क्लियर। तो ये आज तक का यहीं पर बात करते हैं, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चंस हैं, कल देखेंगे, जैसा भी समय होगा उसको थोड़ा सा हमको थोड़ा समय इधर उधर करेंगे, ठीक है ना। ये आपके एलटी के मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलटी के मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में तो आप तुरंत देख करके तुरंत आप टिक कर दोगे, कुछ नहीं करना, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको शब्दों का चयन करना होता है कि हमें लिखना क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आपको सिस्टमेटिक तरीका आना चाहिए लिखना। ये नहीं कर सकते आप कि हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, सब में नहीं, एक तरीका आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप बहुत से शब्द ऐसे जानते हो जो इंग्लिश में जानते हो लेकिन हिंदी में अच्छे से नहीं जानते, ठीक है ना। तो एक शब्द पकड़ो, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में ही लिख डालो, ठीक है ना। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर। और देखो सब ग्रुप के क्वेश्चंस और भी हैं, देखो ये देखो ग्रुप के क्वेश्चंस आए हैं, और ग्रुप के क्वेश्चन देखो, तब हम लोग इसीलिए देखो ये आपके किसके लीनियर इक्वेशन वाला आया है, ये सब क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। आप लोग एक बार 2 क्वेश्चन दिखा दिया है, आप इस पर विचार करिएगा कि कैसे आप करोगे, ठीक है ना, दोनों पर विचार करिएगा कैसे करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग जैसा भी समय होगा, जैसा भी हम बताएंगे, ठीक ना, थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो करते रहिए, ठीक ना। मेंस के लिए आप लोग
जुड़ जाइए जिनको भी मेंस करना है। और बकिया टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच बस जस्ट जल्द अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।